नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा एकादशी नाम से विख्यात है। हंसी के सौ भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोकों का हित करने वाली कोई नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। यह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्म आत्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुद्रे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष हो गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर, ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृतांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आएगी, उसका तुम व्रत करो। इससे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएंगे। हे नृपोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं आ गया हूँ। इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में ही नष्ट हो गया। हे राज शार्दूल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब मुनीश्वरों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह निश्चय सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करना और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक समय की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो गया था, पर बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी। अपने में ही मगन रहती, सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की सेवा करती। सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती और कथा कहानी कहती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता है। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं।
तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करूंगी। बड़ी बहू अपनी सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। देवर जी भी कुछ नहीं कमाते, आप भी बूढ़े हो गए हैं। मेरी पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करवा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर रोज़ाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी माता का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी माता के पौधे में विराजमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जिठानी के यहाँ कंगाली छा गई। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ा और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहाँ से गुजरते देखा तो उसने उससे मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तुम गधा बन जाओगे। अब वह सेठ डर गया और गाय माता से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते।
तब उसने अपनी पत्नी को गाय की श्राप वाली पूरी बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर अपने पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गदहा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गदहा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी यही कहा कि तुम्हारे पास तो गदहा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो? तब उसने राजा से कहा कि यह गदहा नहीं, यह मेरे पति हैं। उसने गाय की श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 11 माता का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे तो यह मनुष्य रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 11 पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 11 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 11 एकादशी व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एकादशी का 11 व्रत नहीं किया था। कई दिनों के बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 11 पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 111 एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 11 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा मनुष्य योनि में आ गया, लेकिन 1 11 कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1 11 खुद पूरा करने का निर्णय निश्चय किया। तब उन दोनों ने मिलकर 1 11 के व्रत पूरे किए। पूरे होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उसका घर अन्य धन से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा कहानी सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती, इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात की पता नहीं थी। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशियों का व्रत किया,
एकादशी व्रत में कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा और मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरे श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान जी की कथा न सुनी, इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर से जीवित कर दिए। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4-11 बुढ़िया माई ने पूरा किए। गणेश भगवान जी के कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान जी बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिए। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का वास मिला। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आई तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।